Welcome dear friends. Today we explain class 10th lesson first A letter to God. भगवान को एक पत्र। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर अपन ने देखा कि लेंचो एक हार्ड वर्किंग मैन है। लेंचो क्या है? ए हार्ड वर्किंग मैन है। और ही वाज ए फार्मर, वह एक किसान है। एंड हिज होम सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल, यानी उसका घर है वो घाटी के अंदर एक जो छोटी पहाड़ी है उसके शिखर के ऊपर अवस्थित है। और वहां से वह अपनी जो पकी हुई अनाज की जो फसलें हैं उनको देख सकता है। और उसकी जो फसलें हैं वो एक अच्छी उत्पादन है उसका वादा कर रहे हैं और उनको एकमात्र कुछ पानी की आवश्यकता है। लेकिन उसी समय बरसात शुरू हो गई और बरसात के साथ साथ में ओलावृष्टि हो गई और ओलावृष्टि ने सब कुछ नष्ट कर दिया। और इसके ऊपर लेंचो है उसके पास में ना तो कुछ खाने के लिए रहा और ना ही अगले साल उसके लिए कुछ बोने के लिए रहा। तो ऐसी स्थिति के अंदर लेंचो है उसकी एकमात्र जो विश्वास था वो था भगवान के ऊपर कि जो हेल्प है वो केवल भगवान दे सकता है और भगवान से हेल्प लेनी है तो वह भगवान को एक पत्र लिखता है। यानी यहाँ पर अपन देखते हैं कि लेंचो है वह फार्मर है, हार्ड वर्किंग मैन है, लेकिन उसको थोड़ा बहुत लिखना भी आता है। अब आगे अपन देखते हैं गॉड, भगवान। तो वह भगवान को एक पत्र लिख रहा है तो उसमें शुरू करता है, क्या लिखता है? गॉड, यानी वो भगवान को एड्रेस करता है। ही रोट, वह लिखा। तो ही और रोट, रोट यानी पास्ट सिंपल का ये सेंटेंस हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आपने मेरी सहायता नहीं की। हेल्प यानी सहायता। डू नोट, डोंट का क्या हो जाएगा? डू नोट। यदि आपने मेरी सहायता नहीं की, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार, हंग्री यानी भूखा, दिस ईयर इस वर्ष हम भूखे मर जाएंगे। यदि आपने सहायता नहीं की तो इस वर्ष हम भूखे मर जाएंगे। आई नीड ए 100 पैसो, ये पैसो है ये वहां की मुद्रा है जहां ये लिखा गया है ना। ये लेटिन अमेरिकन कंट्री का देश है पैसो। देखो यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर रखा है अगले ने कि पैसो है ये करेंसी है, मुद्रा है ऑफ सेवरल लेटिन अमेरिकन कंट्री। जो लेटिन अमेरिकन देश हैं वहां कई देशों की ये मुद्रा है। तो ये क्या कहता है कि आई नीड ए 100 पैसो, मेरे को 100 पैसों की जरूरत है। इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, इन ऑर्डर टू यानी के लिए, सो यानी बोना, माई फील्ड अगेन, जिससे कि मैं मेरे खेतों को एक बार पुनः बो सकूं। एंड और टू लिव, और मैं जिंदा रह सकूं। अनटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि क्रॉप्स यानी फसलें हैं वो आएंगी। यानी जब तक नई फसलें नहीं आएंगी तब तक मैं इन 100 पैसों से दो काम करूंगा। क्या करूंगा कि एक तो मैं नई फसल बोलूंगा और तब तक कि मेरा परिवार है वो जीवित रह जाएगा। बिकॉज, क्योंकि द हेल स्टोन, और बाद में वह दुख के अंदर चला जाता है, डॉट 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 डॉट, वह गहरे दुख के अंदर चला जाता है क्योंकि ओलावृष्टि ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ही रोट टू गॉड, वह भगवान को लिखता है। ही रोट, रोट लिखता है भगवान को। ऑन द एनलप, टू रोट, तो वह एनलप लिफाफे को बोलते हैं। तो लिफाफे के ऊपर वह क्या लिखता है? भगवान को पत्र, यह एड्रेस लिख देता है। पुट द लेटर इनसाइड, और वह उस खत को अंदर की ओर रख देता है। स्टिल ट्रबल्ड, और अब भी ट्रबल्ड यानी परेशानी में। वेन टू टाउन, और वह कस्बे में जाता है, और वह कस्बे में जाता है। एट द पोस्ट इट इनटू द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स किसको बोलते हैं? डाकघर का जो डिब्बा होता है ना उसको बोलते हैं। और वहां जाकर के वो जो डाकघर का डिब्बा है उसके अंदर उस खत को डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज जो रोजगारित कर्मी होते हैं ना, या कार्मिक जिसको बोलते हैं। तो वन ऑफ द एम्प्लॉइज यानी एक कार्मिक, कई कार्मिकों में से एक कार्मिक, हु वाज ए पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, तो वो एक पोस्टमैन भी था यानी डाक कर्मी भी था और साथ में ही वह पोस्ट ऑफिस के अंदर सहायता का काम भी करता था। वेन टू हिज बॉस, बॉस बोलते हैं जो अपन से खुद से पदक्रम में उच्च अधिकारी होता है उसको बोलते हैं।
तो वह अपने बॉस के पास में गया। लाफिंग हार्टली, लाफिंग यानी हंसते हुए, हार्टली यानी हृदय से, और वह हृदय से हंसते हुए गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, एंड शोड और दिखाया, SHOWE सो यानी दिखाना, और उसने दिखाया हिम द लेटर टू गॉड भगवान को एक पत्र। नेवर इन हिज कैरियर अपने जीवन में कभी भी, नेवर यानी कभी नहीं, अपने जीवन के अंदर, कैरियर किसको बोलते हैं, जीवनवर्ती यानी आजीविका का जो काम कर रहा था उस पूरे आजीविका के अंदर या नौकरी के कार्यकाल के अंदर एज ए पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के रूप में, हैड ही नो दैट एड्रेस तो उसने ऐसा एड्रेस या ऐसा पता है वो कभी नहीं देखा। द पोस्ट मास्टर, और जो पोस्ट मास्टर था या जो डाकपाल था, ए फैट वह कैसा व्यक्ति था, एक मोटा व्यक्ति था। एमिएबल, एमिएबल यानी मिलनसार, एमिएबल का मीनिंग आप अच्छी तरह से याद कर लो, फ्रेंडली एंड प्लीजेंट यानी मित्रवत, एक सुहावना जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एमिएबल यानी मिलनसार। फेलो, फेलो यानी व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट, ब्रोक आउट यानी फट पड़ना, लाफिंग यानी हंसना, तो उसको भी जोर से हंसी है वो आना शुरू हो गई। बट लेकिन ऑलमोस्ट यानी लगभग, इमीडिएटली, इमीडिएटली तुरंत, ही टर्न्ड सीरियस वह सीरियस यानी गंभीर हो गया। एंड और टेपिंग द लेटर, टेपिंग यानी थपथपाना, द लेटर यानी पत्र को, ऑन हिज डेस्क अपनी मेज के ऊपर, उस पत्र को अपनी मेज के ऊपर खटखटाया। कॉमेंटेड और उसने टिप्पणी की, और वह बोला, कॉमेंटेड यानी टिप्पणी किया, बोला, वाट फेथ देखो कैसा विश्वास है, देखो अटू विश्वास है, वह उस पर आश्रय करता है। यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क है यानी वह उस पर आश्रय कर रहा है। आई विश मैं चाहता हूं, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन मेरे पास भी इसी तरह का विश्वास हो जैसा उस व्यक्ति के पास में है। हु रोड दिस लेटर जिसने ये खत लिखा है, जिसने ये खत लिखा है ना, वैसा ही विश्वास मेरे पास में भी काश हो तो कितना अच्छा हो। स्टार्टिंग अप ए कोरस्पोंडेंस विथ गॉड, और उसका विश्वास ऐसा है कि स्टार्टिंग अप जिसने शुरू कर दिया, कोरस्पोंडेंस यानी पत्राचार, पत्र व्यवहार, कोरस्पोंडेंस यानी पत्राचार या पत्र व्यवहार विथ गॉड भगवान के साथ में। तो देखो किस तरह से लेंचो का जो भगवान के ऊपर विश्वास है और उसके खत को देख करके जो डाककर्मी हैं वो भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कैसा भगवान के ऊपर विश्वास है, और वो कहते हैं कि काश हमारा विश्वास भी भगवान पर ऐसा ही होता। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।